Hello students, I am Praveen Tiwari, PGT Chemistry at Kamla Nehru Institute of Child Education। आपने स्कूल का लोगो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और इसमें इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का एक सिलेबस पीडीएफ में सेंड करा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा पहले केमिस्ट्री सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका सिलेबस को जान लेना बेहतर जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, क्लास 11th का केमिस्ट्री सिलेबस जो है, ये टोटल 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस होगा, ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होगा। थियरी पोर्शन 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल पोर्शन 30 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस 2 पोर्शंस में आएगा। थियरी पोर्शन 70 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल का पोर्शन 30 मार्क्स का होगा। थियरी का पोर्शन फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, 2 बुक आपको मिलेगी। एक पार्ट फर्स्ट की होगी, दूसरी पार्ट सेकंड की होगी। फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस होगा, इसमें 7 चैप्टर्स होंगे एंड द फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री का रोल क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, कैसे केमिस्ट्री यूजफुल है हमारे लिए, और एटम और मॉलिक्यूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा कि कैसे उनका कंपोजिशन कैसा है, वो किसी से मिलने के बाद किस तरह के मिक्सचर बनाते हैं, किस तरह का सोल्यूशन बनाते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने 10th में देखा था कि वहां पे कुछ आपको एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाए गए थे। जैसे आपको याद हो तो रदरफोर्ड मॉडल था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, पढ़ा था आपने। तो उन्हीं मॉडल्स को फिर से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और कुछ और भी मॉडल्स यहाँ पे आपको अलग मिलेंगे नए। थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये भी चैप्टर आपने 10th में पढ़ा था। वहां पे एक पीरियोडिसिटी का एक चैप्टर था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, जिसमें आपने मेंडलिस पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा था। तो वो चैप्टर फिर से यहाँ पे पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, मीन्स हाउ द एटम्स आर बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड हाउ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपीयर। ये हमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है। एंड द फिफ्थ चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने पढ़ा था कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड तो हमें 12th में पढ़ना है, बट अभी गैसेस और लिक्विड को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो 2 स्टेट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। एंड द सिक्स्थ चैप्टर इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड द सेवेंथ चैप्टर इज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में आपने नहीं पढ़ा था अभी तक, बट ये चैप्टर्स आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सिलेबस में इंक्लूडेड था। अब सेकेंड पार्ट की बुक में आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा था ना 10th में, कि इफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन इट कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पे हमें डाई हाइड्रोजन पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंपाउंड, उसका यूज, ये सब यहाँ पे हमें पढ़ना होगा। एंड द नेक्स्ट चैप्टर 10th चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है कि आपने पढ़ा था ना कि पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है, मतलब एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनका पीरियोडिसिटी पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, और उनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ऐसे ही फिर देखिए 11th चैप्टर सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स पढ़ने हैं, मतलब पी ब्लॉक इज स्टार्ट फ्रॉम द 13 to 18। तो हमें यहाँ पे 13th 14th पढ़ना है। 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे पढ़ना है। 15, 16, 17 एंड 18 आपको 12th में पढ़ना होगा। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और आपने अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें उनके बारे में पढ़ना है। एंड द 13th चैप्टर इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, यू नो दैट हाइड्रोकार्बन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, समझिए। एंड द 14th एंड लास्ट चैप्टर इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पे हमें एनवायरमेंट में कैसे हम जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर सुना आपने, तो इसके बारे में, और जो हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं,
और कैसे इन गैसेज को रिप्लेस करके ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाना है, ये सब बातें आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये अपना पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे एक बात अगर ध्यान रखो कि जैसे जो पहला चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हमें यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़नी है सबसे पहले। तो अगर बात करें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, तो आपने देखा था कि केमिस्ट्री हमारे 9th-10th में जब केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, तो वहां पे साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री एक पोर्शन के फॉर्म में आता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में डिवाइडेड था साइंस हमारा। तो केमिस्ट्री क्या था? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या था? केमिस्ट्री में 9th के क्लास में सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? चैप्टर मैटर इज अराउंड अस। तो जो कुछ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जो कुछ पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में हमें मैटर के अराउंड में ही सब कुछ पढ़ना है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब आपको दिखाते हैं कि हमारा सिलेबस मैटर को कैसे डील कर रहा है। मैटर मीन्स क्या? मैटर इज मैटर फ्रॉम द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो हियर आई डिस्कस अबाउट द मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बोथ द थिंग्स आर सेम। अब देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे केमिस्ट्री यानी मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे मैटर का एग्जिस्टेंस होता है, कितने उसके फिजिकल स्टेट होते हैं, कितने केमिकल कंपोजिशंस में कितने स्टेट होते हैं, ये सब बातें जानेंगे। फिर देखिए एटम आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फिर देखिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, मतलब एटम को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखेंगे। फिर देखिए केमिकल बॉन्डिंग, मतलब एटम जुड़ेगा कैसे, बॉन्डिंग में कैसे आएगा, मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए फिर मैटर आ गया। मैटर का स्टेट अभी बताया कि 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे क्या पढ़ना है? गैस एंड लिक्विड पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि मैटर के बारे में काफी कुछ, जो कुछ पढ़ना है लगभग वो सब कुछ मैटर के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो अब समझ गए होंगे सिलेबस। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।